पूर्णिमा बुधवार को सामयिक खेरा में ये पड़ा हुआ है। प्रातःकाल सब लोग शाम ढाक से सामयिक खेरा आए। सामयिक खेरा का इतिहास प्रायः लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ब्रज के किनारे पड़ता है। और इसका नाम सामयी नहीं है, इसका शास्त्रीय नाम सूर्यपत्तन वन है। आदित्य पुराण में सामयिक खेरा स्थान की चर्चा है। इसकी कथा सूर्य वंश के अवतरित राम जी से भी जुड़ी हुई है। कृष्ण लीला की भूमि तो है ही है, लेकिन आदित्य पुराण में लिखा है रावणस्य भयं लब्ध्वा श्रीराम शरणं गतः त्रेतायुगे समायाते सूर्यो यत्र पपात। रावण ने तीनों लोग जीत लिए थे। रावण के मरने के बाद मंदोदरी जब रोई है तो उसने रावण का प्रताप गाया है। उसमें सूर्य की चर्चा है। जिस सूर्य की चर्चा का संबंध सामयिक खेरा से है। मंदोदरी ने कहा था, तब बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक शशि तरणी, वरुण कुरे कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरी काहू न धीरा, भुजबल जित्यो काल जम साई, आज पर्यो अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। तब बस सो रघुबीर हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। अर्थात तुम जब चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी। तब बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन शशि पावक तरणी। चंद्रमा अग्नि
और सूर्य ये सब तेजहीन हो गए थे तुम्हारे सामने। शेष कमठ सही सहत न भारा, तुम्हारे बेहोश को शेष जी कच्छप भगवान भी नहीं सह सकते थे। वही शरीर तुम्हारा सो तन परेव भूमि भर छारा, धूल में लिपटा हुआ जमीन में पड़ा हुआ है। भुज बल जितेऊ काम काल जम साई, तुमने अपनी भुजा के बल से काल को, जमराज को जीत लिया था, जो आज तक किसी ने नहीं जीता। आज परेव अनाथ की नाई, आज वही तुम युद्धभूमि में अनाथ पड़े हो। जगत विदित तुम्हान प्रभुताई, तुम्हारी प्रभुता तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। सुत परिजन बल बरन न जाई, तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारे लड़कों का बल वर्णन नहीं हो सकता। तुम्हारे एक लड़के ने, मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था, इंद्रजीत नाम पड़ा था। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, जितनी ब्रह्मा की सृष्टि थी तुम्हारे बस में थी। सभय मुदित सब ना वही माथा, दिक्पाल जितने थे मस्तक झुकाते थे। सोई सिर भुज अब जम्बुक खाही, स्यार गीदड़ हजारों तुम्हारे सिर पड़े हुए हैं, लाखों भुजाएं कटी भई पड़ी हैं। राम विमुख तो यह अनुचित नाही, भगवान से विमुख होने का यह दंड मिला। इसमें लिखा है, तेजहीन रवि पावक तरणी, शशि पावक तरणी, तुम्हारे तेज से चंद्रमा, अग्नि, सूर्य ये तेजहीन हो गए थे। तुम जब चलते थे पृथ्वी हिलती थी, तुम्हारे बोझ को शेषनाग, कच्छप भगवान धारण नहीं कर सकते थे। यहां यदि कोई शंका करे कि ऐसा कैसे हो गया, शरीर के वजन से ये पृथ्वी नहीं कांपती है। यहां यह भाव नहीं है कि तुम 1 लाख मन के थे या 2 लाख मन के थे, इतने किलोग्राम थे। तपस्या किया था रावण ने, तब से शक्ति पैदा होती है, और तपस्या की शक्ति से उसने सारा संसार जीता। यहां तक कि भुजबल जितेऊ काल जमसाई, काल को जीता था रावण ने ही। यमराज के पास काल दंड है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है।
जब से सृष्टि बनी है तब से वो कभी आज तक व्यर्थ नहीं गया। रावण ने युद्ध किया था, यमराज के दम हो गए। उसने सोचा अब मेरे पास काल दंड है, आखिरी हथियार, उसी को छोड़ूंगा। ये वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। जब काल दंड उठाया तो ब्रह्मा जी ने कहा आकर के आकाशवाणी से कि तुम काल दंड का प्रयोग नहीं करो, क्योंकि रावण के मरने का भी समय नहीं है। काल दंड व्यर्थ चला जाएगा, वो नहीं जाना चाहिए। सृष्टि का नियम है, इससे अच्छा है तुम हार मान लो। यमराज ने हार मान लिया। उसी को गोसाई जी लिखते हैं, मंदोदरी रोती हुई कहती है, भुजबल जितेऊ काल जमसाई, तुमने अपने भुजाओं के बल से काल दंड यानी यमराज को जीता। आज तुम अनाथ पड़े हो युद्ध भूमि में। भगवान से विमुख होने का यह फल है। कोई भी व्यक्ति भगवान से विमुख है, वो चाहे कितना भी बलवान हो, तपस्वी हो, राजा रंग की तो बात ही क्या, बिना भगवान के शरण के कल्याण नहीं है। रावण ने जब सूर्य पर कोप किया था, आदित्य पुराण में लिखा है, रावण से भयम लब्ध्वा, रावण के भय से सूर्य देवता शरण में आगे गिरे। यहां इसी गांव में त्रेता युगे समायते सूर्यो यत्र पपात, ये घटना त्रेता युग की है, जब कृष्णावतार नहीं हुआ था। इसलिए इस गांव में सूर्य कुंड है, जिसको देखने के लिए मैं गया था। और वो त्रेता युग से चला आ रहा है सूर्य कुंड, बहुत प्राचीन है ब्रज के स्थलों में। यहां जब शरण में आ गया तो भगवान के शरण में आने पर तो करोड़ों रावण कुछ नहीं कर सकते। भगवान की शरण ऐसी है, विभीषण का रावण ने कुछ बिगाड़ नहीं किया, कर सका, भगवान की शरण में आ गया था। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, प्रभु काहू न त्यागा,
विश्वद्रोह कृत आघ जेहि लागा, विश्वद्रोह कृत आघ जेहि लागा। सारे संसार का द्रोह हत्या करके कोई विजय है, भगवान की शरण में चला जाए, भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं। रावण के रहते रहते भगवान ने विभीषण को शरण दिया, शरण ही नहीं राज तिलक कर दिया, लंकेश कहा। और जब उसने विभीषण का त्याग किया था तभी एक तरह से मर गया था। भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, भगवान के भक्त को छोड़ने में भी मनुष्य का नाश हो जाता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा, विभव बिन तब ही अभागा। उसी समय मर गया था। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय सब तब ही। राम सत्य संकल्प प्रभु भविष्यवाणी करके चला था विभीषण। जब रावण ने लात मारा, निकाल दिया, विभीषण ने कहा भगवान तो सत्य संकल्प है, सभा काल वसुतोर। ये सारी लंका, सारा संसार भगवान से विमुख होने से ये काल के अधीन है। और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु मत खोर। मैं अब जाता हूं भगवान की शरण में, कोई हमको दोष नहीं देता कि रावण ने भाई को छोड़ा, परिवार का द्रोह किया। लोग कहते हैं न घर का भेदी लंका डाह, ना समझ लोग कहते हैं। तो मैंने इसलिए सुनाया कि भगवान के शरण में आने से सूर्य की रक्षा हुई थी। ये वही सूर्य कुंड है, इसलिए इसका शास्त्रीय नाम सूर्य पत्तन वन है। सामयिक हेरा तो ब्रज भाषा का नाम है, वास्तविक नाम है सूर्य पत्तन वन। सूर्य जहां आकाश से आके गिरे थे, शरण शरण करके तब उनकी रक्षा हुई थी। सूर्य पर कोप शंकर जी ने भी किया था एक बार, वो अभी सुनाएंगे हम। तब भी भगवान की शरण में ही जाने से सूर्य बचे थे। देखो भाई, जितने सुनने वाले हैं, यात्री हैं या कोई भी हैं, भगवान की शरण में जो चला गया
उसी की रक्षा हो गई काल व्याल से, नहीं तो कोई बच नहीं सकता है। गजराज ने ही कहा था, यह कश्चनेशो बलिनोन्तको रगाद प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिभाति अद्भयाद मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहे। गजराज को ग्राह ने जब उसके पांवों को पकड़ करके संपूर्ण रूप से निगलने के लिए, विशाल गजराज था, शाप से ग्राह बना था, पर्वत से भी ज्यादा बड़ा, गजराज भी इतना ही बड़ा। 1000 वर्ष तक दोनों लड़ते रहे। साधारण हाथी नहीं था, साधारण गज नहीं था, ग्राह नहीं। अंत में उसने कहा, पहले जन्म के भजन के अनुसार उसको याद आ गया, इस संसार में केवल रक्षक भगवान है, हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए, अनंत काल के लिए हम अभय प्राप्त कर लेंगे। उसने कहा, यह कश्चनेशो, कोई ईश्वर है जो इस संसार में एक बलवान अजगर सर्प घूम रहा है, आकाश में उड़ता है, जल में जाता है, थल में जाता है, उसकी सब जगह गति है, उसको काल कहते हैं। काल रूपी सर्प से हम लोग अनादिकाल से वो हमको खा रहा है, बार बार जन्म होता है, बार बार खा जाता है, निगल जाता है, जैसे अजगर निगल जाता है एक बार में, वैसे ही उस काल से बचने का कोई उपाय नहीं है। गजराज बोला, देखो मैं इतना बड़ा बलि, हजारों हथिनियां, हाथी हमारी सहायता कर रहे हैं, 1000 वर्ष लड़ते हो गए और अब मैं असहाय जा रहा हूं काल के मुंह में। अब एक ही रास्ता है, भगवान की शरण पकड़ लूं। बलिनोंत कोरगाद प्रचंड वेगाद, उस काल के वेग से कोई बच नहीं सकता। अभिधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति अद्भयाद, जो प्रपन्न मन शरण में चला गया भगवान के, डर करके, मृत्यु प्रधावती, जिसके भय से मौत भी भागती है, हम उसकी शरण में जा रहे हैं। जिस समय वो गया भगवान के शरण में मन से, उसी समय उसने देखा आकाश में नीली ज्योति, तज बैकुंठ गरुड़ तज श्री तज निकट दास के आयो। भगवान बैकुंठ गरुड़ लक्ष्मी को छोड़ करके एक क्षण में पहुंच गए और गजराज ने देखा आकाश में कोई नीली ज्योति आ रही है। सोन्ता सुरस्य उरुबलेन गृहीत आर्तो
दृष्ट्वा गरुत्मतिम ख उपात्त चक्रम, देखा चक्र लिए भगवान, सोक्षिप्त सांबुज करम, उसने सोचा मैं भगवान की कैसे पूजा करूं, पानी में डूब रहा हूं, डूब चुका हूं। जब गज ने तुम्हें पुकारा था, केवल एक फूल चढ़ाया था। जब गज ने तुम्हें पुकारा था, केवल एक फूल चढ़ाया था। गोपाल 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 रे गोपाल 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 हे गोपाल हे गोपाल। तब आकर तुम आकर तुरंत बचाया था, क्या नंगे पायन भूल गए। तब आकर तुरंत बचाया था, क्या नंगे पायल भूल गए। भगवान को सोनता सरस्य उर्बलेन गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरुत्मतिम ख उपात्त चक्रम, उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छ्राद, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। उसने देखा पूजा कैसे करूं, जौ भर सूंड रह गई ऊपर, बस बाकी सब डूब चुका है। पास में देखा एक कमल का फूल था। समुद्र में भी समुद्री कमल होते हैं, हजार हजार पंखुड़ियों के। अपने सूंड से तोड़ा, सोक्षिप्य सांबुज करम, हाथी का हाथ क्या है, सूंड। उस सूंड से कमल तोड़ करके सांबुज करम उत्क्षिप्य, सूंड ऊपर उठाया, उचकाया और बोला नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, ये हमारा आखिरी प्रणाम है, हम आपकी शरण में हैं। भगवान को इसलिए आवाहन बुलाया जाता है कीर्तन में, करुणा से कीर्तन करना चाहिए। जैसे संबोधन हरे कृष्ण, ये संबोधन है, किसी को बुलाते हैं तो हरे कहते हैं। करुणा भरी आवाज से कीर्तन करना चाहिए। राधे कृष्ण, ये सब संबोधन है। जितने भी अक्षर हैं, शब्द हैं, संबोधन के हैं। गजराज ने भी आवाज लगाई, नारायण, जोर से, जैसे हम लोग बुलाते हैं, बुलाओ श्री जी को बुलाओ, श्री
नारायण अखिल गुरु, आवाज पहुंच गई भगवान के कान में। भगवान आ गए और उसकी रक्षा किया। काल बाल सब भाग भूग गए। वैसे ही रावण से विभीषण की रक्षा किया भगवान ने, जैसे सूर्य की रक्षा किया था इसी वन में। रावण ने युद्ध स्थल में एक अमोघ शक्ति चलाई थी विभीषण पर, जो अमोघ थी, जिससे बच नहीं सकता था कोई। भगवान ने देखा युद्ध स्थल में और विभीषण को पीछे किया, और वो अपनी शक्ति, वो जो रावण की फेंकी भई शक्ति, अपनी छाती पर ले लिया। स्वयं चोट सह लिया, उससे कुछ उनको भी मूर्छा आई, लेकिन विभीषण को बचा लिया। तो भगवान की शरण में ही सबसे बड़ी है, और शरण में जाना ही मनुष्य बनने का एकमात्र फल है। यही तन कर फल विषय ने भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान ने कहा था कि ये मनुष्य शरीर मिला है केवल शरण में भगवान के जाने के लिए, लेकिन हम जैसे लोग भोगों की शरण में जाते हैं। स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति जमीन जायदाद मकान, इसके लिए जीवन बिता देते हैं और काल के गाल में चले जाते हैं। कहीं भी ममता नहीं करो। जननी जनक बंधु सुतदारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। न कोई मां है, जननी माने मां, जनक माने पिता, न कोई बंधु भाई है, न सुत बेटा है, न दारा स्त्री है। जब मरेंगे तो न स्त्री बचाएगी, न पति बचाएगा, न बेटा बचाएगा, न बेटी बचाएगी, न जमीन न जायदाद। केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसीलिए गांव-गांव में फेरी चलाई गई है। मैं यहां इस गांव में चल रही है फेरी, आज गया था गांव में घूमने, पता लगाने, तो पता पड़ा फेरी चल रही है। जो मनुष्य भगवान के नाम से विमुख है, याद रखो वो मनुष्य नहीं है। श्व विड वराहोष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु, नयत कर्ण कथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। कुत्ता हमसे अच्छा है। श्व माने कुत्ता, बिडबरा कहते हैं मल खाने वाला शूकर। श्व बिडबराह, उष्ट कहते हैं ऊंट जो कांटा खाता है। गधा भी हमसे अच्छा है। हम मनुष्य बनकर के इंद्रियां मिली हैं भगवान का सेवा करने के लिए, भजन के लिए, लेकिन मनुष्य
भगवत शरण में नहीं जाता है। हम इसीलिए सभी यात्रियों से कहते हैं कि तुम लोग भी अपने गांव में जाकर के भगवान नाम की फेरी लगवाओ। अरे इनको मनुष्य बनाओ, कुत्तों से मनुष्य बनाओ, सुअर से मनुष्य बनाओ, गधों से मनुष्य बनाओ, ऊंटों से मनुष्य बनाओ। नयत्न करण कथोपे तो जातु नाम गताग्रजः। सारा संसार कुत्ता बन गया है, गधा बन गया है। भगवान नाम की फेरी चलाओ, अनंत कृपा मिलेगी। ये ऐसे ही मर जाएंगे कुत्ते, ये गधे ऐसे ही मर जाएंगे। इनको मनुष्य बनना सिखाओ। हम जब गांव में गए, रास्ते में हमसे कहा था नरसिंह दास जी ने कि हमने कह दिया है अब बाबा गांव में नहीं आएंगे, जिसको कथा सुननी हो शाम को आ जाना। लेकिन फिर भी हम चले गए, क्योंकि हम चाहते थे हमें पता पड़ जाए कि यहाँ फेरी चल रही कि नहीं। पता चला फेरी चल रही है, प्रसन्नता हुई। ये गांव मनुष्यों का गांव है, कुत्ते बिल्लियों का गांव नहीं है। इसलिए जो भगवान की शरण में नहीं है वो कुत्तों से भी गया बीता है, गधों से भी गया बीता है। सबको मनुष्य बनाओ, जाके संसार में हरि नाम का यश फैलाओ, हरि नाम दो लो। महाप्रभु जी की यही आज्ञा है, हरि नाम की भिक्षा मांगो, भीख मांगो। जैसे पैसे मांगते हैं गरीब लोग, 2 पैसा दे दे भाई, 4 पैसा दे दे, भिखमंगे भीख मांगते हैं। वैसे हरि नाम की भीख मांगो, क्योंकि संसार ये लोग मनुष्य बने हैं, इनको पता नहीं है कि हम कुत्ते बन गए हैं, सुअर बन गए हैं, मल खाने वाले शूकर से भी गए बीते हैं। इनको मनुष्य बनाओगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्य जब यहां रावण के भय से गिरे तो भगवान ने रक्षा किया और सूर्य कुंड यहां इस गांव में बना। इस गांव में जब हम गए तो 2 साल पहले हम आए थे, जब बड़ी कीच थी चौरास्ते पे। आज तो नहीं मिली, लगता है कुछ सुधार हो गया है। लेकिन ये बाहर की कीच तो मिट गई, चाहे न मिटे। गांव वालों को चाहिए कि भीतर की कीच मिटा दो। कोशिश करो कि सामाई खेरा की फेरी सारे ब्रज में नामी हो जाए। अपनी संख्या बढ़ाओ। कुछ दिन बाद कलयुग बढ़ रहा है, जब से शुरू हुआ है कम होते गए लोग। कलयुग में सब बातें नष्ट हो जाती हैं। कलयुग में भगवान नाम कीर्तन कोई नहीं करता था। महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट है, उन्होंने सबको हरि बोल सिखाया। हरि हरि नाम लेने लग गए। हम लोग कुत्ते थे, हम जैसे लोग गधे थे, शूकर थे, मलभोजी शूकर थे। भगवान ने स्वयं भगवान नाम का दान किया। कितनी बड़ी कृपा है।
हमारी यात्रा प्रार्थना करती है, जिस गांव में जाती है कि भैयाओ, मनुष्य बनने का फल यही है भगवान की शरणागति, और ये नहीं है तो फिर हम मनुष्य भी नहीं हैं। ये सूर्य पतन वन का इतिहास सुनाया। इस गांव में प्रणाम करने का मंत्र है, उन सूर्य देवताओं को नमस्कार करते हैं जो सूर्य कुंड में गिरे थे। भास्कराय नमस्तुभ्यम भुवस्तलम समागतम, पृथ्वी के तल में आके गिरे, तुम प्रत्यक्ष देवता हो, तिमिर मन अंधकार का नाश करने वाले हो। इस मंत्र से प्रणाम करो सब लोग। हाथ जोड़ो सूर्य पतन वन में। सच्चे मन से शरणागति की प्रार्थना करो। भास्कराय नमस्तुभ्यं, भास्कराय नमस्तुभ्यं, भास्कराय नमस्तुभ्यं, भास्कराय नमस्तुभ्यं, भुवस्तल समागतः, भुवस्तल समागतः, तुम प्रत्यक्ष देवता हो। नमः प्रत्यक्ष देवाय, नमः प्रत्यक्ष देवाय, नमः प्रत्यक्ष देवाय, नमः प्रत्यक्ष देवाय, तिमिरांध विनाशिने, विनाशिने, तिमिरांध विनाशिने, विनाशिने। ये आदित्य पुराण के अनुसार सामयिक खेरा का हमने महात्म्य सुनाया। ये तो त्रेता युग की बात थी। त्रेता युग के पहले से भी यहां ये इलाका जितना है, यहां से सोख तक का, वो शंखचूड का निवास स्थल था। सभी लोग इस बात को नहीं जानते हैं। शंखचूड दो हुए हैं, एक का साखी में बध हुआ है। साखी जो छाता गोवर्धन के बीच की सड़क में पड़ता है, वहां चिन्ह भी है अभी। वो गोलोक का कृष्ण का सखा था। शाप से शंखासुर या शंखचूड बना। रास में से चंद्रानना का हरण किया, भगवान ने मारा। दूसरा शंखचूड जो था वो ये गर्ग संहिता में लिखा है। ब्रह्म वैवर्त में जो शंखचूड का वर्णन आया है वो बड़ा प्रतापी था और उसने तीनों लोग जीत लिया था।
लेकिन ये असुर नहीं था, भक्त था भगवान का। चश्मा का रख दिया। इसने तीनों लोग जीत लिया था। और ये भी शाप से बना था। देवता लोग गए महादेव जी के पास, उन्होंने पुष्पदंत नामक एक गंधर्व को भेजा कि जाओ कह दो देवताओं का राज वापस कर दे। उसने कहा मैं कल आऊंगा। समझ गया कि वापस नहीं करेगा। दूसरे दिन शिव जी का ऐसा युद्ध हुआ है जो आज तक कभी हुआ नहीं। शिव जी के साथ कार्तिकेय जी, वीरभद्र, नंदीश्वर इनके गण हैं। महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, बाणासुर, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिलाक्ष, दीर्घदंष्ट, विकट, ताम्रलोचन, काल कंकट, बलिभद्र, कालजीव, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघी, दुर्जय, दुर्गम, 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्रादि देवता, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, जलकूबर, वायु, वरुण, बुद्ध, मंगल, धर्म, शशि, ईशान, प्रतापी, कामदेव ये शिव जी की सेना में आए। सभी देवता समझे आ गए। उग्रदंष्टा, उग्रचंडा, कोटरा, कैटभी, 100 भुजा वाली भयंकर महाकाली ये भी आ गई, जिनकी जीभ लपलपा रही थी। और बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, अग्नियास्त्र, नागास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गंधर्व, गरुड़ पर्जन्य, पाशुपत, जिम्बणास्त्र, पार्वतास्त्र, माहेश्वरास्त्र, वायव्यास्त्र, जाने कितने अस्त्र चले वहां। भद्रकाली अनंत योगिनियों के लिए साथ में आई। कार्तिकेय जी सेनापति देवताओं के वो भी आए। शंखचूड की पत्नी थी तुलसी। उसने कहा कि आप युद्ध करने मत जाइए, इतनी शक्तियां हैं, समस्त देवियां हैं, चंडिकाएं हैं, भद्रकालियां हैं, 11 रुद्र कुछ नहीं करेंगे, इनके सामने किसी की नहीं चलती है, 12 सूर्य हैं। शंखचूड बोला मैं जानता हूं कि मैं गलत रास्ते पे हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी इनके ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण हैं।
तुम मेरे मरने जीने की चिंता नहीं करो, तुम भगवान राधा वल्लभ की उपासना करो, जिनके एक पलक गिरने में एक ब्रह्मा बदल जाता है। तुम भी मर करके गोलोक जाओगी, तुम भी शाप से आई हो, मैं भी गोलोक जाऊंगा। मुझे भांडीर वन में भगवान कृष्ण की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था। अंत में शंखचूड़ युद्ध को निकला। महादेव जी बोले, अरे तुम तो श्रेष्ठ भक्त हो, देवताओं का राज्य लौटाल दो। कृष्ण की कृपा से मैंने भी मृत्यु को जीता है। शंखचूड़ बोला, ठीक है, युद्ध में हार हो या जीत हो, मैं हार नहीं मानूंगा। भद्रकाली आई, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शंकर के सभी योद्धा पराजित हो गए, कार्तिकेय मूर्छित हो गए। शिव ने उनको जीवित किया। सूर्य देवता आए, उन्होंने विप्रचित्ति के साथ युद्ध किया। चंद्रमा दंभ के साथ, काल ने कालेश्वर के साथ, सब हार गए, क्योंकि उनकी स्त्री तुलसी थी, सती थी। आजकल संसार में सती धर्म की शिक्षा नहीं रही। सती में जो शक्ति होती है उसका लोहा ईश्वर भी मानते हैं। जब बहुत बड़ा युद्ध हुआ, महादेव जी ने अस्त्र चलाया, नहीं मरा। तो भगवान ने उसका रूप बना करके तुलसी का सतीत्व नष्ट किया, और उसके पास कृष्ण कवच था। उस कवच के रहते भी वे नहीं मर सकता था। भगवान ने एक ब्राह्मण गुरु बना करके वो कवच मांग लिया युद्ध भूमि में। उसके बाद महादेव जी ने त्रिशूल छोड़ा, शंखचूड़ समाप्त हो गया, और उसकी हड्डियों से शंख बना है, जो बड़ा पवित्र होता है। जहां शंख है, शंख का जल है और तुलसी है। तुलसी ने भगवान को शाप दिया कि आपने छल किया, आप पाषाण हो जाइए, पत्थर। भगवान बोले, ये शंखचूड़ मेरा ही अंश तो था, मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना चाहता हूं। मैं पाषाण बनूंगा शालिग्राम रूप से, और तुम गंडकी नदी बनोगी। हमारा तुम्हारा नित्य मिलन होगा। तुम्हारे जो बाल हैं ये वृक्ष बनेंगे, और उसके जो पत्ते हैं, बड़ी महिमा तुलसी की गाई है भगवान ने। इस तरह से उक शंखचूड़ का
भी एरिया था पूरा सोंख तक। ये सामयिक हेरा का इतिहास बताया हमने। थोड़ा सा और बताएंगे, यद्यप आपके प्रसाद का समय हो रहा है। श्याम ढाक की भी लीला सुना देते हैं। श्याम ढाक आज से 500 साल पहले जब श्री कृष्ण साक्षात खेलते थे श्रीनाथ जी के रूप में, क्योंकि बाल लीला से उनका मन तृप्त नहीं हुआ था, 11.5 वर्ष तक ही ब्रज में रहे। तो यहां फिर से भगवान इस एरिया में उन्होंने लीला किया है। अपने सखाओं गोविंद स्वामी आदि के साथ खेलते थे। गोविंद सखा की एक आध लीला सुना देते हैं। ठाकुर जी उनके साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा सभी जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो हारता है वो दांव देता है, वो जो जीतता है वो गिल्ली मारता है, और हारने वाला उसको ला के देता है। श्रीनाथ जी हार गए। और दांव देने की जगह भाग गए। भाग करके मंदिर में चले गए। मंदिर में गोविंद सखा गए, गुस्से में हमारा दांव नहीं दिया। घुसते चले गए। मंदिर के अधिकारियों ने देखा गोविंद सखा गुस्से में आया है, उसको धक्का मार के निकाल दिया। तो उन्होंने गाया, पोतले आयो भाज गंवार, पोतले आयो भाज गंवार। ये ठाकुर बड़ा गंवार है, ठीक से नहीं खेलता। पोतले आयो भाज गंवार, पोतले आयो भाज गंवार। आयो भाज गंवार गंवार, आयो भाज गंवार गंवार। या देखो भगवान प्रेम के अधीन इतने हो जाते हैं, भक्तों के साथ खेलते हैं। खोल की वार धस्यो घर भीतर, खोल की वार धस्यो घर भीतर। मंदिर में घुस गया। खोल की वार धस्यो घर भीतर, खोल की वार धस्यो घर भीतर। सिखे दिए लगवार, सिखिए लगवार। पुजारी ने धक्का मार के निकाला तो गोविंद सखा बोला, ये लुंगा हैं,
इसके लगवार सखा लुंगे हैं, ये हमको निकाल रहे हैं। सिख दिए लगवा, सिख दिए लगवा, पोतले आयो बाज गवार, पोतले आयो बाज गवार। हमने बंशी भट्ट पे सुनाई थी लीला, वाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजितः। भगवान वहां घोड़ा बने थे, श्री दामा को दांव दिया था। जब भगवान के शरण में जीव जाता है तो भगवान उसे नित्य सखा हैं। दास उपरुणा सयुजा सखाया, ये वेद में लिखा है। दो सखा हैं, एक जीव एक ईश्वर। हमारा नित्य सखा ईश्वर है। हम लोग बहुत से यहां मित्र बनाए, स्त्री पुत्र पति परिवार जोड़ाया, ये सब झूठे हैं। वेद में लिखा है, दासु परुणा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दोनों एक ही वृक्ष पर, शरीर रूपी वृक्ष पर रहते हैं, हृदय में। तयोर कह पिप्पलम स्वादवत अनशनन यो अभिचाकशीति। एक तो भोगता है, खाता है फल संसार के भोगों को, और जो नहीं खाता है वो प्रकाशित है भगवान। हम लोग भोगी हैं, इसलिए काल के गाल में चले जाते हैं। सखा बोले, घुस गया है भीतर, कभी तो बाहर निकलेगा। कब हूं तो निकसे गो बाहर, कब हूं तो निकसे गो बाहर, कब हूं तो निकसे गो बाहर, कब हूं तो निकसे गो बाहर। ऐसी दऊं गो मार, ऐसी दऊं मार, ऐसी दऊं गो मार, ऐसी दऊं मार। पोतले आयो बाज गवार, पोतले आयो बाज गवार। आखिरी कड़ी है, हमसे बैर करके तू सुख से नहीं सो सकेगा। गोविंद सु गोविंद सो तू छल बल करके, गोविंद सो तू छल बल करके, गोविंद सो तू छल बल करके, गोविंद सो तू छल बल करके। सुखी न सोवे यार, सुखी न सोए यार, सुखी न सोवे यार, सुखी न सोए यार। पोतले आयो भाज गमार, पोतले आयो बाज गवार। ये उन्होंने गाया, और ठाकुर जी को बिना सखा के चैन नहीं। वो उदास मुंह से बैठे थे। तब तक गोस्वामी जी पहुंचे, बोले लाला उदास क्यों है? बोले गोविंद सखा बैठो है बाहर, निकलूंगो तुम्हारे को। बोले अच्छा मैं समझा दूंगा। गोसाई जी बाहर आए और उन्होंने कहा क्यों गोविंद, तू डंडा कैसे ले रखे हो है? बोले हमारो दांव नहीं दियो।
पहले तो गोविंद सखा भागे कि अपने लाला को पक्ष करने आ गए, फिर उन्होंने लोभ दिया, अरे भाई लड्डू दूंगो, आजा आजा। आए, बोले भाई मित्र मित्र में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, थोड़ी देर में शांति हो जानी चाहिए, समझाया। तो नित्य सखा हैं भगवान के, मान गए। बोले ठीक है, अपने लाला को पक्ष कर रहे हो, बेईमान है तुम्हारो लाला, अच्छा तो हमने क्षमा कर दिया, लेकिन एक शर्त है, मैं चलूंगा मंदिर में, अगर नजर नीची कर लेगो तो क्षमा कर दूंगो, और नजर टेढ़ी की होगी तब फिर डंडा लगाऊंगा। आए मंदिर में, देखा ठाकुर जी के नेत्र नीचे थे। भगवान अपने भक्तों से हार मान लेते हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह से हार मान लिया था। आज हो न हरि हो शस्त्र गहावो, तो लाजो गंगा जननी को, शांतनि पुत्र न कहाऊं। भीष्म ने कहा था, कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी है मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज अगर कृष्ण की प्रतिज्ञा न तोड़वा दूं तो गंगा मैया का बेटा नहीं, अपने बाप शांतनु को बेटा नहीं। ऐसा युद्ध किया। भगवान तो कृपामय हैं, उन्होंने भीष्म से हार मान लिया, अस्त्र उठा लिया। वैसे भगवान सदा भक्तों से हारते हैं। गोविंद सखा को भी देख करके नेत्र नीचे कर लिए। गोविंद मुस्कुरा गए, बोले चल ठाकुर गोविंद कुंड पे खेलेंगे। दोनों चले गए, खेलने लग गए। ये थोड़ी सी श्याम ढाक की लीला भी सुनाई दी। कल हम लोग इस सूर्य पत्तन वन सामयिक खेरा से निवास करके एक रात चल पड़ेंगे, और उमरो आऊ ये रास्ते में 2 गांव पड़ेंगे। फिर कुचावटी वालों के प्रेम से वहां एक दिन पड़ाव रहेगा। उसके बाद खो, फिर बद्री केदार कामा और बरसाना लीला यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस बार यात्रा में बड़ी शांति रही, कहीं भी कोई पानी दैवी कोप नहीं हुआ। पिछले साल तो यहाँ बड़ा पानी पड़ा था। यहाँ से दीघ पहुंचना मुश्किल हो गया था। गांव में इतनी फिसलन थी कि जितने भी ट्रक मुश्किल से निकल पाए, और किसी तरह से यहां से हम लोग निकल पाए थे। इस गांव में आते मान उस पानी की याद आ जाती है। 8 दिन तक पानी बराबर पड़ता रहा, लेकिन इस बार तो भगवान ने सभी यात्रियों को विशेष दया किया। थोड़ी सी ठंड पड़ी थी शुरू में, अब कम हो गई है। कृपा करते हैं भगवान। देख लिया कि यात्री लोग इतने पानी बरसने में भी घबराए नहीं,
और यात्रा पूरी करके गए। इस कारण से इस साल भगवान ने कहीं एक भी बूंद नहीं गिराया और बहुत प्यार मिला ब्रजवासियों का। जगह जगह उनकी रोटी, उनके छाछ लोग खाते रहे। और इनके प्रेम को तो भगवान भी ऋणी है, हम तो क्या हैं। पुरंति ब्रह्म रुद्रादीन येषाम चरण रेणवा सर्व भावेन में से व्यास्ते वृंदावन वासिना। इन ब्रजवासियों से ब्रह्मा शंकर भी पवित्र होते हैं भाई। हम लोग तो मनुष्य हैं, छोटे मोटे। हम इन ब्रजवासियों का के ऋणी हैं। हम क्या भगवान ऋणी हैं? इनका ऋण चुका नहीं सकते हैं। हम इनके कृतज्ञ हैं। ये लोग जगह देते हैं हम लोगों को रुकने की, प्रेम देते हैं। ब्रज में सदा से ब्रज के प्रेमियों को सम्मान रहा। और अगर कृपा रही भगवान की तो फिर अगले साल फिर दर्शन होगा। राधे किशोरी दया करो।